नमस्कार जय हिंद मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपना लक्ष्य चैनल पर। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आदित्य पब्लिकेशन की बुक, हिंदी की बुक है। और उसमें हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। पहला चैप्टर था हिंदी वर्णमाला, दूसरा था विराम चिन्ह और तीसरा था वर्तनी। चौथा चैप्टर हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं जो है संधि। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की संख्या देखेंगे, कितनी क्वेश्चन की संख्या है, और इसके बाद एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि यह 15 से 17 मिनट के बीच में हमारी वीडियो बने, क्योंकि 235 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह बुक किस प्लेटफॉर्म के लिए है या किन किन एग्ज़ाम्स के लिए है। देखिए इसमें सारा कुछ लिखा रहेगा। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी जानते हैं तो हर क्वेश्चन के सामने पूछे जाने वाले एग्ज़ाम्स लिखे रहेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ आप खुद देख लीजिएगा। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। और चैनल सब्सक्राइब तो आप कर ही लिए होंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो यह 5 प्रकार की। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है विद्याधन अर्थी। सावधान का सही संधि विच्छेद क्या है? साधन अवधान। रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या है? रत्नधन आकर। यथोचित का सही संधि विच्छेद है यथाधन उचित। महर्षि का सही संधि विच्छेद है महाधन ऋषि। नरेश का सही नरधन ईश। तथैव का तथाधन एव। और इसके बाद है व्यवहार का सही संधि विच्छेद है विधन अवधन हार। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है? अतिधन आचार। अन्वीक्षण का अनुधन ईक्षण होना चाहिए। ठीक है, नाविक का नौधन इक। इसके बाद है सद्धर्म का सतधन धर्म। उज्ज्वल का उतधन जल। दिगंबर का संधि विच्छेद क्या है? दिग्धन अंबर। उल्लंघन का उतधन लंघन। निम्न में से संधि है एतन मुरारी की कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद बताइए। ठीक है, तो वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा? उदयान। ठीक है, ये लिखा हुआ। निश्चल बताइए निधनचल। हो सकेगा तो ये प्रश्नोत्तरी कराने के बाद इसकी हम थ्योरिकल, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो अच्छे तरीके से इसकी थ्योरिकल भी कंप्लीट करेंगे। निधन कलंक का सही संधि विच्छेद क्या है? निष्कलंक। मनोबल में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यूपीएसआई में पूछा गया था एग्जाम 2017। गाय का संधि विच्छेद क्या है? गायधन अक। स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल पुलिस री एग्जाम 2016। परमार्थ का सही संधि विच्छेद क्या है? परम धन अर्थ। मातृ ऋणम का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए। तो मातृ धन ऋणम। संधि विच्छेद पुष्पांजलि का बताना है हमें। पुष्पधन अंजलि। विद्यालय का विद्याधन आलय। कौन से शब्द ये हो जाएगी? कौन सा दीर्घ स्वर संधि? गीतांजलि का संधि विच्छेद बताइए। गीत धन अंजलि। तथापि शब्द का संधि विच्छेद है तथा धन अब। लघुर्मी में कौन सी संधि है? बड़ी ऊ की मात्रा चढ़ी हुई है अर्थात यह स्वर संधि है। ठीक है, विद्यार्थी का उदाहरण कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि। अन्याय का शब्द का संधि विच्छेद अन्य धन अन्य। ठीक है, संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या है? समधन गृहधन आलय। गुड़ा केश गुड़ा का धन ईश। इसके बाद है समुद्रोमी का संधि विच्छेद क्या है? समुद्र धन उर्मी। महोर्मी का संधि विच्छेद क्या है? महाधन उर्मी। मृगेंद्र का बताइए गुण स्वर संधि। सदैव का सदधन एव। महाऔषध शब्द का संधि विच्छेद क्या है? महाधन औषध। प्रतिधनाघात का प्रत्याघात। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? यह संधि है। नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है नेधन। गविश के पुरुष संधि का नाम क्या है? अयादि संधि। ऋग्वेद में संधि विच्छेद क्या है? ऋगधन वेद। तक्षण का संधि विच्छेद क्या है? तद्धन शरण। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या है? उज्ज्वल। दिग्भ्रम का उदाहरण कौन सा है? व्यंजन संधि का। निधन चेट की संधि है निश्चेत। मनोयोग का बताइए विसर्ग संधि। मनः धन योग। निर्भया का निधन भय। पुरस्कार में कौन सी संधि है? पुरः धन सकार विसर्ग संधि। निम्नलिखित में कौन सा उपसंधि है?
निरंतर। विसन्निह धन अंतर। मनोरथ में मनः धन रथ। धनुष टंकार में धनु धन टंकार विसर्ग संधि। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद पुनः धन जन्म। निष्कपट में निधन कपट। बहिष्कार में भय धन कार। स्वार्थ में निम्नलिखित में कौन सा रेखा है? दीर्घ। दुराशा में दुर्धन आशा। रीति अनुसार रीति धन अनुसार। वधुर में वधु धन उर्मी। साक्षात में सधन शास्त्र। दीर्घ संधि गुण संधि व्रज संधि यण संधि और अयाज संधि संधि के किस मूलभेद के हैं? स्वर संधि के। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्धन चारण। तो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। गौधन चरित गौश चरित। निधन में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। उच्छ्वास में उत्थन श्वास। पौन में कौन सा है? पोधन अन। निम्न में से कौन सा उच्छ्वास उत्थन श्वास? निम्न के शब्दों में किसमें स्वर संधि है? रामायण में। भूधन भूधन ऊर्ध। दो समीपवर्ती मेल को जो विकार परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? अनुधनेषण है। उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्धनडयन। अभिन्न का संधि विच्छेद क्या है? आधन भिन्न। श्रद्धानंद का संधि विशेष क्या है? श्रद्धाधन आनंद। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन संधि है? विद्यालय। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। सदानंद में सदधन आनंद। पुस्तकालय कौन सा है? दीर्घ संधि। अभिधन उदय में अभ्युदय। निम्नलिखित शब्दों में स्वर संधि को पुस्तकालय। महोत्सव में महाधन उत्सव। महाधन उत्सव। मतैक किस संधि का उदाहरण है? वृद्धि संधि। अयादि संधि में नौधन एक। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? रसायन। धातु उसमें प्रमुख संधि है दीर्घ। निम्नलिखित में से संधि विच्छेद के लिए संधि सूक्ति। शोधन उक्ति क्या हो जाएगी? सूक्ति। स्वर संधि का उदाहरण क्या सा है? अन्वय। क्या बताइए? यदि धन अभी तिरस्कार में तिरधन कार। धन अनुमति का सही संधि पद क्या है? पित्रानुमति। उच्छ्वास में उतधन श्वास। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? सदाचार। इति धन आदि में यण संधि। मनोहर संधि में विसर्ग संधि। मनधन द्वौप में दौधन अपि। अत्यधिक में अतिधन अपि अधिक। निम्नलिखित में कौन सा विसर्ग संधि है? निरंतर। सरयोमी में संधि कौन है? सरयोधन ऊर्मी दीर्घ संधि। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा दिग्धन दर्शन। महाधनेश का संधि क्या है? महेश। महेश। महेश्वर महाऐश्वर में कौन संधि समाहित है? इसमें बताइए। वृद्धि संधि है। आ प्लस ए ऐ। इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलिए इसी को सुधार देते हैं, बढ़ा कर देते हैं, ऐसा ही करते हैं। ठीक है। संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या है? सखी धन आगमन। छोटी बड़ा बराबर या किस संधि में हो जाता है? यण संधि में। पयोधि संधि विच्छेद है पया धन धी। विसर्ग संधि है निष्कर्म। अत्यधिक शब्द में संधि है यण। बालोचित शब्द में बाल धन उचित। भूर्जा संधि का विच्छेद है भूधन ऊर्जा। विपद धनजाल विपद विपजाल व्यंजन संधि है। संहार का संधि विच्छेद क्या है? समधनहार। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? महाधनी। दुस्तर का क्या है? दुधंतर। पोधनन अयाधि संधि। कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। कल्पधन अंत का उचित कल्पांत। अपेक्षित का सही संधि विच्छेद है अपिधन इच्छित। नैतत्व में संधि विच्छेद क्या है? ना एतत्। महेश्वर का कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? अन्य धन अन्य। निम्नलिखित में किस शब्द में स्वर संधि है? भानुदय। सही संधि विच्छेद क्या है? विद्याधन अर्थी। विद्यालय के सही संधि विच्छेद क्या है? विद्याधनालय। विद्याभ्यास का विद्याधन अभ्यास। राजेंद्र शब्द में गुण संधि है। नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या है? नौधन ऊढ़ा। सूर्योदय में संधि विच्छेद क्या है? सूर्यधन उदय। सूर्योदय में कौन सी संधि है? गुण संधि। यदि आ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। कौन सी संधि में? गुण संधि में।
जीवैषणा का सही संधि विच्छेद क्या है? जीवधन ऐषणा। वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है? ए और सी दोनों। व्याप्त में संधि है यण संधि। प्रत्यारोपण प्रत्यारोपण। यद्यप का संधि विच्छेद क्या है? यदि धन अपि। व्याप्त का संधि विच्छेद क्या होगा? विधन आप। अत्यावश्यक का संधि विच्छेद क्या है? अतिधन आवश्यक। अत्यावश्यक में संधि विच्छेद है अतिधन आवश्यक। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? इतिधन आदि। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इतिधन आदि। प्रत्यक्ष में गुण संधि है यण संधि। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रतिधन एक। अन्वेषण का सूत्र संधि विच्छेद क्या है? अनुवेषण। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? अनुधन वय। अनुवीक्षा का संधि विच्छेद क्या है? अनुधन ईसा। स्वस्तित्व का संधि विच्छेद क्या है? स्वास्तिधन अरस्तु। यदि ई पड़ी छोटा ऊ और ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उनका परिवहन क्रम से या व और रा में हो तो उनमें कौन सी संधि हो जाती है? यण स्वर संधि। किन संधि में स्वरों का परिवर्तन या यण संधि में? इतिधन आदि इत्यादि यह कौन सी संधि है? यण संधि है। अत्याचार में कौन सी संधि है? यण संधि है। प्रत्येक शब्द में कौन सी स्वर संधि है? यण संधि है। भावानुगमन का संधि विच्छेद क्या है? भानुधनागमन। इनमें से किस शब्द में यण संधि है? दिव्यागमन में। सुधन आगमन में कौन सी संधि है? यण संधि है। रीति अनुसार संधि के बाद कौन शब्द बनेगा? रीत्यानुसार। यण संधि के संबंध किस संधि से है? स्वर संधि से। पवन शब्द में कौन सी संधि है? आदि संधि है। पवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? पोधनन। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पौधनन। नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नैधनिक। जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जगधनिक। आनंद का संधि विच्छेद क्या होगा? अंधन अनंत। आनंद का संधि क्या होगी? अंधानंद। उज्ज्वल में प्रयोग संधि है व्यंजन संधि। अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अभितना। भगवद गीता का संधि विच्छेद क्या है? भगवद गीता। तल्लीन में तद्धन लीन। जगन्नाथ शब्द में संधि विच्छेद क्या है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का उदाहरण है गंगा कम गंगोदकम। उद्योग का संधि विच्छेद क्या है? उद्धन योग। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। सज्जन में कौन सी संधि है? सत्यजन सत्यधनजन। उज्ज्वल के लिए 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, कौन सही है? उतधन ज्वल। तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? विच्छेद। पंचम का संधि विच्छेद क्या है? पम धन चम। ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या है? ऋगधन वेद। दिग्गज का दिग्गज। षडानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? षडधनानंद। किस सज्जन में किस शब्द में व्यंजन संधि है? सज्जन। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सज्जनजन। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। हरिचंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है विसर्ग संधि। तेजोमय का संधि विच्छेद क्या है? तेज धनमय। पया धनधर का होगा? पयोधर। दुष्प्रकट का संधि विच्छेद होगा? दुर्धन प्रकट। बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या है? बृहधनपद। दुर्जन का संधि विच्छेद दुर्धन जन। किस शब्द में विसर्ग संधि है? दुष्कर। किस शब्द में विसर्ग संधि है? तरुष छाया। अधोगत के संधि विच्छेद क्या है? अधिधन गति। निष्काम निधन काम। विरोचित में संधि विच्छेद क्या है? वीरधन उचित। मदोन्मत मद धन उन्मत। शयन में संधि विच्छेद संधि है अयादि शब्द। गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गुरु धने। निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अनहधन आया। नरेंद्र में संधि है गुण संधि। सप्तर्षि में कौन संधि है? गुण संधि। सदा धन अयोग में कौन संधि है? वृद्धि संधि। न्यून का संधि विच्छेद क्या होगा? निधन। सदैव में वृद्धि संधि है वृद्धि संधि। निम्नलिखित में किस शब्द में गुण संधि है? देवेंद्र। शब्द अन्वय का संधि विच्छेद क्या है? अनुधन आय। उष्टिर शुद्ध का संधि विच्छेद क्या है? उद्धन से। तल्लीन में ततधन लीन। सदैव में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। वागजाल में वागधन जाल। दौब में दौधन अभि। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? अधिधन अधिक। इति का अधिक यण संधि। मनोहर शब्द में संधि है विसर्ग संधि। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। संधि के दो पक्षों का मेल होता है जबकि दो शब्दों का मेल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, गलत है। निम्नलिखित में से स्वर संधि कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? सदाचार। मृत्युधन उपरांत में संधि के एक शब्द का निर्माण होता है मृत्यु उपरांत। अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह क्या होगा? अंधन अधिकृत। कविधनीश का सही संधि संयोजन
कौन होगा, कब किस विषय के साथ स्वर अथवा संयोजन के सहयोग जो उत्पन्न होगा उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, परधन उपकार। मनोधर्मा में संधि करने जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा, विसर्ग संधि। चंद्रोदय में कौन सी संधि है, गुण संधि। निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है, निम्नलिखित में वृद्धि स्वर संधि कौन सी है, महौषध। इसके बाद नेक्स्ट है सदाश्रय का संधि विच्छेद क्या होगा, सदनाशय। निम्नलिखित में संधि विच्छेद सही है, परंधन आत्मा। निम्नलिखित में विकल्पों में सही है, परधन आधीन। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या है, उद्धन चारण। महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या है, महातनाशय। पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या है, पौधनन। उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, उद्धनलास। निम्नलिखित में यण संधि कौन सी है, यद्यप। निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सी है, महौषध। अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, अतधन एव। चलिए मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और कैसे लगी वीडियो आप जरूर कमेंट बॉक्स में